اور 7वें पारे का 9वां रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतें झुटलाए। यानी पूरी कायनात में सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और इसी तरह वो सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह की आयतों को झुटला दे। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, इससे मुराद ये है कि अल्लाह का शरीक किसी को बताना, ये कहना कि फलां अल्लाह का शरीक है, अल्लाह के अलावा फलां खुदा है, इलाह है, माबूद है, या अल्लाह का बेटा है, अल्लाह की बेटी है, ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। इसी तरह जो बात अल्लाह ताला की शान के मुनासिब न हो, उस बात की अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करना, ये भी अल्लाह पर झूठ बांधना है। इसी तरह ये भी याद रखें कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया या अल्लाह ताला का जो इरशाद नहीं, उसे ही कहना कि अल्लाह ताला यूं फरमाता है, तो वो भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह का इरशाद कुरान मजीद फुरकान हमीद में है या हदीस कुदसिया में है। अपनी तरफ से अल्लाह की तरफ किसी बात को मंसूब कर देना जिसका कोई सबूत ना हो, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। इसमें एहतियात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बात भी ज़िम्नन समाअत कर लें कि आज मैसेज का दौर है, मोबाइल का दौर है। एक मैसेज अगर करना चाहें तो एक साथ हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी आसानी से हम नेकी हासिल कर लेंगे, इसलिए कोई भी मैसेज आता है तो बगैर मैसेज को पढ़े, बगैर उसकी तस्दीक किए वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बस औकात तो ऐसे भी लोग हैं कि वो मैसेज को पढ़ते भी नहीं हैं, ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कम से कम इंसान ये तो करे कि मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, कोई वीडियो आगे फॉरवर्ड करने से पहले खुद तो सुन ले, खुद तो देख ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई गलत बात हो, नामहरम औरतों की तस्वीर हो या म्यूजिक हो या और कोई गलत चीज हो, और अगर हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो जब तक ये आगे फैलता रहेगा हमारे लिए गुनाह जारिया होगा। और जब हदीस की बात हो, कुरान की बात हो, किसी बुजुर्ग के कौल की बात हो, तो फॉरवर्ड करने से पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए। जो हवाला दिया गया है उस हवाले में असल में जाकर चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हवाला दे दिया गया हो, गलत मंसूब कर दिया गया हो और हम आगे फॉरवर्ड कर दें। कई मरतबा ऐसा होता है कि वो कुरान पाक का हवाला देते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है, पूरे कुरान में वो फरमान नहीं होता, अपनी तरफ से लोग बनाकर, बल्कि बसा औकात सूरत का हवाला देकर भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी तरह बुखारी शरीफ का हवाला देते हैं, मुस्लिम शरीफ का हवाला देते हैं, लेकिन वो हदीस उसमें होती नहीं है बसा औकात। तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सवाब कमाने के लिए कोशिश करें और शैतान हमें इस तरीके से गुनाह में मुब्तला कर दे और ये गुनाह जारिया हो जाए। हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी झूठ मंसूब हो जाए, अगर जानबूझ के झूठ मंसूब करे तो कितना बड़ा गुनाह है। तो इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम फला न पाएंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीअन, और जिस दिन हम सबको उठाएंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर मुशरिकों से फरमाएंगे, अय्न शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक
जिनका तुम दावा करते थे, तुम कहते थे कि वो इलाह हैं, अल्लाह के शरीक हैं, अल्लाह के बराबर हैं, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा खुदा इलाह माबूद समझते थे, वो कहाँ हैं? आज क्यों वो तुम्हारी मदद नहीं करते? सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फिर उनकी कुछ बनावट न रही, यानी अब उन्हें माजरत करने के लिए कोई बात न मिलेगी, उनके पास कोई जवाब न होगा। इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि वो बोलेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, हमें अपने रब अल्लाह की कसम कि हम मुशरिक न थे। जब अल्लाह ताला कल बरोज़ क़यामत इनसे फरमाएगा, मुशरिकों से, तुम्हारे झूठे खुदा कहाँ हैं, क्यों तुम्हें नहीं बचाते, तो इनके पास अब इसका कोई जवाब ना होगा। ये जान छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता समझेंगे, वो कहेंगे आज हम इनकार कर देते हैं, और वो अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे हमने शिर्क किया ही नहीं है। उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, देखो कैसा झूठ बांधा खुद अपने ऊपर, कि सारी जिंदगी शिर्क करते रहे और कल बरोज़ क़यामत शिर्क ही से मुकर जाएंगे। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम गईं उनसे जो बातें बनाते थे। अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत जब उनसे ये फरमाएगा तो वो कहेंगे कि हमने तो शिर्क किया ही नहीं। तो फरमाया ये बात बहुत काबिल गौर है कि उस वक्त वो अपने ऊपर झूठ बांधेंगे, और जो इन्होंने बातें बनाई होंगी कि हमारे ये बुत हैं, अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। अव्वल तो क़यामत का वजूद ही वो नहीं मानते थे, और कहते थे अगर वजूद होगा भी तो हमारे बुत अल्लाह से लड़कर झगड़ कर हमें बचा लेंगे। तो सारी बातें इनकी बर्बाद हो गई, गुम हो गई, कोई बात भी इन्हें काम न आई। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और इनमें कोई वो है जो तुम्हारी तरफ कान लगाता है। ए महबूब, बाज वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं, जैसे हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वलीद बिन मुगीरा, नदर और अबू जहल वगैरह जमा होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान पाक सुनने लगे। नदर से इसके साथियों ने कहा कि मोहम्मद क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसने जवाब में कहा मैं नहीं जानता, जबान को हरकत देते हैं और पिछले लोगों के किस्से कहानियां सुनाते हैं, जैसे मैं तुम्हें सुनाया करता हूँ। ये नदर बिन हारिस वो शख्स है कि जब ये शाम और दीगर मुल्कों में गया तो किस्से कहानियों की किताबें लेकर आया, और ये किस्से कहानियां फिर लोगों को सुनाता था, और कहता था जिस तरह मैं तुम्हें सुनाता हूँ इस तरह ये भी किस्से कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने कहा इनकी बातें मुझे हक मालूम होती हैं। अबू जहल ने कहा कि इसका इकरार करने से मर जाना बेहतर है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और इनमें कोई वो है जो आपकी तरफ कान लगाता है। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु, और हमने इनके दिलों पर गिलाफ कर दिए हैं कि उसे न समझें। इन काफिरों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, ऐसे गिलाफ इन पर लगा दिए गए हैं कि अब कुरान का नूर इसमें दाखिल नहीं होता, कुरान पाक को ये समझ नहीं सकते। वफी आदानिहिम वक़रा, और इनके कानों में टेंट है, इनके कान सील पैक हैं, और जैसे किसी कान में कोई चीज ठोंस दी जाए और फिर कोई जगह बाकी न रहे और कान में आवाज न जा सके, ऐसे इनके कान पैक हो चुके हैं। हक
یہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے حضور آپ سے جھگڑتے حاضر ہوں، یعنی جب یہ آپ کے حضور جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو کافر کہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ یعنی جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور جھگڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود یہ قصے کہانیاں بنا لیے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اور آپ کا اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔